नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपठित अवबोधनम, जो हमारा पढ़ा हुआ नहीं है। ऐसे अनुच्छेद के विषय में, गद्यांश के विषय में जानेंगे। तो आइए साथियों, जानते हैं। सबसे पहले हम इस गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे, उसके बाद में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जानेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं। पिपासायाः, प्यास से, आकुल है व्याकुल, एक है काक है, एक कौवा, जलाशयम, तालाब को, अन्वेष्टुम, खोजने के लिए, वने, वन में, इतस्ततः, इधर उधर, अभ्रमत, घूम रहा था। देखिए, प्यास से व्याकुल एक कौवा तालाब को खोजने के लिए वन में इधर उधर घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था। क्यों भ्रमण कर रहा था? क्योंकि उसे पानी पीना था, उसे बहुत प्यास लग रही थी। तस्मिन, उस घटे घड़े में, स्वल्पम, थोड़ा, जलम, जल, आसीत था। उस घड़े में थोड़ा जल था। कितना जल था साथियों? स्वल्पम, थोड़ा जल था। किसमें था? घड़े में। ठीक है, कौन से घड़े में? उस घड़े में, तस्मिन, उस घड़े। वह घड़ा कौन सा? जो वहां रखा हुआ था। आगे देखिए, अतः इसलिए, जलम, जल, पातुम, पीने के लिए, असमर्थ, अभवत, हो गया। इसलिए जल पीने में वह असमर्थ रहा। कौन? कौवा। क्यों असमर्थ रहा? क्योंकि पानी बहुत नीचे था और कम था, इसलिए जल पीने के लिए असमर्थ हुआ। अब इसके बाद से, उसने, एकम उपायम, एक उपाय, चिंतित, सोचा। उसने एक उपाय सोचा। से, वह, दूर से, पाषाण खंडानी, पत्थरों के टुकड़े, वह दूर से पत्थरों के टुकड़े आनीय लाकर के घटे घड़े में अक्षिपत डालने लगा। वह दूर से पत्थर के टुकड़े लाकर के घड़े में डालने लगा। वह दूर से पत्थर के टुकड़े लाकर के घड़े में डालने लगा। इस प्रकार क्रम से जलम, जल, ऊपरी ऊपर, समागच्छत, आ गया। इस प्रकार क्रम से जल ऊपर आ गया। से, और वह, काके, कौवा, जलम पीत्वा, जल पी करके, सुखम अलभत, सुख का अनुभव किया। और उस कौवे ने जल पी करके सुख का अनुभव किया। उद्यम से, परिश्रम के, प्रभावी, प्रभाव से, काके सफल बहुत, कौवा सफल हो गए। उद्यम से, परिश्रम के प्रभाव से, कौवा सफल हो गया। इस प्रकार से हमारा ये हिंदी में अनुवाद हो गया। अब हम प्रश्न और उत्तर के विषय में जानते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, पिपासायाः, आकुले के, आसीत भी लिख सकते हैं हम प्रश्न बनाने के लिए, और के भी केवल सफिशिएंट है। प्यास से व्याकुल कौन था? प्यास से व्याकुल कौन था? तो एक शब्द में उत्तर हमें देना हो तो देखिए, पिपासाया, आकुल, एक काक। तो उत्तर हमें एक शब्द में देना है। क्या? दोबारा देखेंगे। प्यास से, आकुल मीन्स व्याकुल, बेचैन, के आशित कौन था? कौन था? तो यहां पर कौन था? काके। काके मीन्स कौवा। प्यास से व्याकुल कौन था? कौवा था। यह आंसर हो गया हमारा। प्यास से व्याकुल कौन था? कौवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काके कम अन्वेष्टुम वने इतस्ततः अभ्रमत। कौवा किसको खोजने के लिए वन में इधर उधर घूम रहा था? कौवा किसको खोजने के लिए वन में इधर उधर घूम रहा था? तो कम के स्थान पर हमारा आंसर क्या होगा? जलाशयम। ये हमारा उत्तर हुआ क्या?
जलाशयम। जलाशयम हम तालाब को बोलते हैं, तालाब को बोलते हैं। तो दो प्रश्न बने हमारे, और भी बनाएंगे। प्यास से व्याकुल एक कौवा तालाब को खोजने के लिए वन में इधर उधर घूम रहा था। अब देखिए, प्रत्येक शब्द के आधार पर हम प्रश्न बना सकते हैं, वो ही जानना है। किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, काके कौवा कस्या आकुल है आसीत। कौवा किससे बेचैन था? कौवा किससे बेचैन था, व्याकुल था? तो हमारा उत्तर क्या होगा? पिपाशाया। यहां पर क्या लिखेंगे उत्तर? पिपाशाया। कौवा प्यास से व्याकुल था, प्यास से व्याकुल था। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और काके कुत्र अभ्रमत। कौवा कहां घूम रहा था? तो आंसर होगा हमारा वने। उत्तर क्या होगा हमारा? वने। कौवा वन में घूम रहा था, ठीक है, वने। अब नेक्स्ट प्रश्न, यहां पर जो अभ्रमत है, अभ्रमत है, इसकी मूल धातु क्या है? इसकी मूल धातु है भ्रम धातु। कौन सी धातु? भ्रम धातु। लकार कौन सा है? लंग लकार। लंग लकार। अभ्रमत में कौन सा लकार हुआ? लंग लकार हुआ। पुरुष कौन सा हुआ? प्रथम पुरुष। पुरुष कौन सा? प्रथम पुरुष है, ये प्रथम पुरुष हुआ, लंग लकार, ये अभ्रमत हुआ। अब अभ्रमत जो है, इसका कर्ता क्या है? अभ्रमत घूमने लगा। कौन घूमने लगा? काके है। तो इसका कर्ता क्या लिखेंगे हम? काके है। ऐसा पूछा जाए, काके है। अब जो काके है, इस शब्द का यदि विशेषण पूछा जाए, विशेषण, काके का विशेषण पूछा जाए, तो हम क्या लिखेंगे? एक है। क्या लिखेंगे? एक है। काके, कौवे कितने थे? एक था। ये विशेषण हो गया। ये संज्ञा है, ये विशेषण है। संज्ञा को विशेष्य कहते हैं। विशेष्य का भी प्रश्न पूछा जाता है और विशेषण का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो दोनों प्रश्न हो गए हमारे। और नेक्स्ट प्रश्न एक और बच गया है, वो क्या है? अन्वेष्टुम, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय है, ठीक है। और इतस्तत, ये क्या है? अव्यय है, जिसका अर्थ होता है इधर उधर। तस्मिन घटे स्वल्पम जलम आसीत, उस घड़े में थोड़ा जल था। तो आंसर, प्रश्न क्या होगा हमारा? कस्मिन स्वल्पम, कस्मिन स्वल्पम जलम आसीत, किसमें थोड़ा जल था? ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें थोड़ा जल था? कस्मिन, किसमें? तो आंसर क्या होगा? तस्मिन घटे। पूर्ण वाक्य में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, तस्मिन घटे स्वल्पम जलम आसीत। तस्मिन घटे स्वल्पम जलम आसीत, उस घड़े में थोड़ा जल था। अतः जलम पातुम असमर्थ है बहुत, इसलिए जल पीने में असमर्थ हुआ। कौन हुआ? कौवा। यहां पर पातुम है, इसमें पा धातु है और तुमन प्रत्यय है। पा धातु और तुमन प्रत्यय। असमर्थ है, असमर्थ है का विलोम शब्द क्या है? समर्थ है। क्या लिखेंगे? समर्थ है। असमर्थ है का विलोम शब्द समर्थ है हुआ, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 7, जलम काके है किम पातुम असमर्थ है अभवत। कौवा क्या पीने में असमर्थ हुआ? कौवा क्या पीने के लिए असमर्थ हुआ? तो इसके स्थान पर हम आंसर लिख देंगे। क्या उत्तर लिखेंगे? जलम पातुम। एक शब्द में उत्तर यदि पूछा जाए तो हम लिखेंगे जलम। अगर पूर्ण वाक्य में उत्तर पूछा जाता है तो हम लिखेंगे काके जलम पातुम असमर्थ है अभवत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अत्स है एकम उपायम चिंतित। इसके बाद उसने क्या सोचा? क्या सोचा? एकम उपायम चिंतित। कौवे ने एक उपाय सोचा। से दूरात पाषाण खंडानि आनीये घटे क्षिपत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, से दूरात कानी आनीये। से दूरात कानी आनीये घटे क्षिपत। क्षिपत। वह दूर से क्या ला करके घड़े में डालने लगा? उत्तर हमारा क्या होगा? पाषाण खंडानी। तो यहां पर पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है तो कहानी के स्थान पर हम पाषाण खंडानी लिखेंगे। तो लिखेंगे उत्तर पूर्ण वाक्य में से दूरात पाषाण खंडानी आनीये घटे क्षिपत। वह दूर से पत्थरों के टुकड़े ला करके घड़े में डालने लगा। घड़े में डालने लगा तो फिर क्या हुआ? इस प्रकार क्रम से जल ऊपर आ गया। क्रम से जल ऊपर आ गया। से चे काके जलम पीत्वा सुखम अलभत। तो काके है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किम पीत्वा सुखम अलभत। कौवे ने क्या पी करके सुख प्राप्त किया? तो किम के स्थान पर क्या लिखेंगे? जलम। ये उत्तर हो गया। और पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर लिखना है तो किम के स्थान पर जलम लिख करके पूर्ण वाक्य इसी प्रकार से पूरा लिख देंगे। ठीक है, उद्यम से प्रभावेन काके सफल अभवत। उद्यम के प्रभाव से कौवा सफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखेंगे? देखिए, कस्य प्रभावेन काके सफल अभवत। किसके प्रभाव से कौवा सफल हुआ? किसके प्रभाव से हुआ? तो उत्तर क्या होगा हमारा? उद्यम से। उद्यम के प्रभाव से इस आंसर हम कंप्लीट लिख देंगे। उद्यम से प्रभावेन काके सफल अभवत। ठीक है, परिश्रम के प्रभाव से कौवा सफल हो गया। अब देखिए, हम जानते हैं जैसे ये अभवत है, इस अभवत में क्या है? भू धातु है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। और इसका कर्ता क्या होगा? काक है। कर्ता क्या होगा? काक है। इस प्रकार से यहां पर जो च है ये अव्यय है। इसका मतलब होता है और, ये अव्यय है। यहां पर पीतवा है, यहां पर पा धातु और तत्वा प्रत्यय। पा धातु और तत्वा प्रत्यय है। ऊपरी, ऊपरी का मतलब ऊपर, ये भी अव्यय है। एवं, इस प्रकार, ये भी अव्यय है। अक्षिपत, क्षिप धातु और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अक्षिपत, क्षिप धातु, इस प्रकार से क्षिप धातु, क्षिप, लंग लकार, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, पाषाण खंडानी,
पत्थरों के टुकड़े। आनीय, यहां पर भी प्रत्यय है क्या? आ उपसर्ग है, नी धातु है और लप प्रत्यय है। आ उपसर्ग, नी धातु और लप प्रत्यय है। अथ, ये भी अव्यय है। नेक्स्ट, अभवत के विषय में हमने जान लिया। तो साथियों इस प्रकार से हम उत्तर देंगे। नेक्स्ट अब इसका शीर्षक है। शीर्षक क्या? एक है, काक है, ये भी हो सकता है, एक को। और दूसरा तृषार्थ है, काक है, तृषार्थ है, काका भी बोल सकते हैं। और पिपासित है, काक है। इस प्रकार से हम इसका शीर्षक, टाइटल लिख सकते हैं। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।